हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 15 लेकर आए हैं। उम्मीद है इससे पहले कि आपने 14 पार्ट वो ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें ताकि आपको अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आएँ। ठीक है। और स्टूडेंट्स, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जो अपनी वीडियोस हैं उनके लिंक को अपने ग्रुप्स में या स्टेटस पर, फेसबुक पर, जितनी भी सोशल साइट्स हैं उन पर शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने से जुड़ सके। ठीक है, क्योंकि अपनी फ्री ऑनलाइन क्लास है, कोई अलग से कोई चार्ज तो है नहीं है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपनी यूट्यूब फैमिली में शामिल कर सकें करिएगा। ओके। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पढ़िए देखिए। राम किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाता है और 10% की छूट देता है तथा प्रत्येक 4 वस्तु पर एक वस्तु फ्री देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। कैसे? आपको मैं यूँ कहूँ, अगर CP 100 है, CP क्या है 100, तो उसने MP कितना कर दिया, MP 30% बढ़ाकर 130 कर दिया। फिर उस पर 10% डिस्काउंट दिया। 130 का 10% होता है 13 डिस्काउंट दे दिया, तो SP कितना हो जाएगा 117। ठीक है। तो पहले इतनी बात जो आपको बताई है उसको अपने समझ लेते हैं। देखो, CP हमने मान लिया, कितना माना 100। फिर मैं आपको कहूँ कि 30% प्राइस इंक्रीज़ किया है, तो MP कितना हो गया 130। ओके। और इस पर डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट है देखो 10%। देखो ये डिस्काउंट तो यहाँ यूज़ किया है और ये प्राइस इंक्रीज़ यहाँ यूज़ किया है। ठीक। अब आपको मैं यूँ कहूँ कि 100 वाले का रेट तो कर दिया 130 में से 13 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो अब 13 डिस्काउंट निकाल दें तो उसके बाद SP कितना बच जाएगा, 130 में से 13 गया 117। यानी कि दुकान वाला आपको यूँ कह रहा है, यानी वो पेन कितने का लाया, पेन या वस्तु कुछ भी, पेन लाया 100 रुपये का, उसने उस पर चिट लगाई, एक स्टिकर लगा के और रेट लग दिया 130, और वो आपको कह रहा है कि मैं 117 में दे रहा हूँ आपको। यानी कि 100 का माल वो आपको 117 में दे रहा है, लेकिन कर क्या रहा है, वो हर 4 वस्तु पर एक वस्तु फ्री दे रहा है। यानी कि आपको एक ऑफ़र बता दिया उसने कि भाई ये ऑफ़र है, 4 वस्तु खरीदोगे तो एक आपको फ्री मिलेगी। यानी कि वो पैसे आपसे 4 के ही लेगा, पैसे 4 के ही लेगा, लेकिन वस्तु आपको कितनी देगा, 5 देगा। तो आपको ये पूछा है कि प्रॉफिट या लॉस का परसेंट बताओ। तो बच्चों एक बात याद रखना, प्रॉफिट या लॉस का परसेंट किससे निकल जाता है, CP और SP से। तो एक वस्तु का CP और SP तो ये हमारे पास है, ये रहा CP और ये रहा SP। अब हम क्या करें, जितनी वस्तु, अब याद रखना उसका खर्चा कितनी वस्तु का होगा, 5 का, लेकिन वो आपसे पैसे कितने के लेगा, 4 के। ठीक है। तो देखो अपने वहाँ लिखते हैं, देखो CP 100 117, देखो इन्हीं को लिखा है, ये रहा 100 और 117। अब देखना इसमें 100 CP है और वो कितनी वस्तु आपको दे रहा है, 4 पर एक फ्री, यानी कि आपको 5 दे रहा है, तो उसका खर्चा हो गया 100 गुना 5। लेकिन आपसे पैसे कितने के लेगा, SP यानी कि कितना कैलकुलेट करा गया, 4 ही वस्तुओं का, तो गुना में क्या लगा दिया 4। तो ये टोटल उसका खर्चा हो जाएगा, ये उसको आपसे इनकम या वस्तुएं बेच के इतनी इनकम आएगी। अब अपने इसका क्या करें, रेशियो बना लेते हैं। कैसे? कटिंग कर दो, जो कटिंग हो रही है, देखो ये 4 से कट रहा है, 4 से इसे काटेंगे, ये आ जाएगा 25 का 5 से गुणा किया 125 और 125 और उधर 117, तो ये रेशियो आ गया 125 अनुपात 117। इसका मतलब सीधी सी बात है 125 का माल 117 में बिक जाएगा, तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा या लॉस। तो आप कहोगे सर लॉस होगा, कितने का, 8 का, उसे 8 का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 8 का लॉस। ठीक है। 8 का लॉस किस पर हो रहा है, 125 पर। अब हमें इसका क्या करना है, परसेंट बनाना है। क्या बनाना है, परसेंट। अब स्टूडेंट्स हम लॉस का क्या करते हैं, परसेंट निकालते हैं। कैसे? ये जो 8 का घाटा है, 8 का घाटा किस पर है, खर्चे पर। खर्चा कितना है, ये वाला 125, ये नीचे लगा दिया। ठीक है, कॉस्ट, और परसेंट के लिए गुना में 100। ठीक है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले 25 से काट दो, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। ठीक है। 8 चौक 32, 32 में 5 का भाग देना है। किसी भी वैल्यू में 5 का भाग कैसे देते हैं, ऊपर वाली रकम को डबल करके और पॉइंट लगा दो। तो 32 का डबल 64, पॉइंट लगाया तो 6.4%। तो इस सवाल में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है
कितना 6.4%। तो ये हमारे सवाल का जवाब है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है, देखिए पढ़िए इस सवाल को। इसमें बोला है राम किसी वस्तु का मूल्य 22.22%। अब याद रखना 22.22% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/9, यानी कि उसने 9 पर 2 रेट बढ़ा दिया, यानी कि 9 था तो उसने 11 कर दिया। वह उन पर कुछ छूट देकर बेचने से 1.75% का लाभ कमाता है। 1.75% का प्रॉफिट है, ठीक है, तथा प्रत्येक 37 वस्तु पर 3 वस्तु फ्री देता है, तो उसके द्वारा दिया गया छूट परसेंट कितना है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें बस डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, प्रॉफिट का परसेंट अपने को इस सवाल में दिया हुआ है, ये प्रॉफिट का परसेंट इसके अंदर है। तो बच्चों इस सवाल में घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने को सबसे पहले तो सीपी और एमपी निकालें, क्योंकि अपने को डिस्काउंट का परसेंट नहीं पता, नहीं तो अपने शायद 100 से ही शुरू करके आगे बढ़ जाते हैं, सीपी एमपी एसपी, है ना। लेकिन हमें जो फ्रैक्शन दिया है वो कितनी दी है, 22.22%। आपको पता है 22.22% का मतलब क्या होता है, 2/9, ठीक है। तो 2/9 का मतलब है 9 रुपये कॉस्ट है तो 2 रुपये रेट बढ़ा दिया, यानी कि सीपी अगर 9 है तो एमपी 2 बढ़ाकर यानी कि 11 है। लेकिन हमें आगे किसकी, ये मतलब वैल्यूज़ की आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं 9 और 11 की जगह एक एक जीरो एक्स्ट्रा और लगा रहा हूँ मैं। आप चाहो तो 2-2 जीरो भी लगा सकते हो। 9 और 11 लिखा है ना, जो सीपी 9 और 11 लिखा है एमपी, तो आप चाहो तो इनके साथ 2-2 जीरो कैलकुलेशन के लिए कितनी भी लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसे 90 और 110 माना। अब मैं आपसे यूँ पूछूँ कि वो आपको कितनी वस्तु दे रहे हैं, 37 पर 3 फ्री, यानी कि खर्चा तो कितने का होगा, 40 वस्तु का, पर वो आपसे पैसे कितने के लेगा, 37 के लेगा। एक बात ये ध्यान रखना, पैसे आपसे 37 के लेगा और जो खर्चा लगेगा वो कितनी वस्तुओं का लगेगा, 40 वस्तुओं का। एक वस्तु कितने की है, 90 की। अब ध्यान रखना एक वस्तु कितने की है, 90 की। तो सबसे पहले तो अपने 40 वस्तु, अब ध्यान रखना कितनी वस्तु, ये 37 और 3 40, ये 40 वस्तु हैं और एक वस्तु कितने की है, 90 की। तो गुणा कर दो, टोटल खर्चा कितना आया बच्चों, 3600 रुपये। याद रखना टोटल खर्चा कितना आया, 3600 रुपये, ठीक है। अब हमें एक बात और ये ध्यान रखनी है कि उसने आपसे पैसा कितनी वस्तुओं पर कैलकुलेट करना है, उसने पैसा आपसे सिर्फ 37 वस्तुओं पर ही करना है, ठीक है ना। तो एमपी कितनी वस्तुओं का ले, सिर्फ 37 वस्तुओं का, ठीक है ना, क्योंकि जब वो आपसे पैसे लेगा तो वो 37 वस्तुओं के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा। एक वस्तु का एमपी कितना है, 110। ये देखो एक वस्तु का एमपी कितना है, 110, ठीक है, ये यहाँ पर लगा दिया 110, और 37 वस्तुओं का एमपी क्या हो जाएगा, गुणा कर दो, कितना, 4070। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि सारा खर्चा कितना पड़ा उसका, 40 वस्तुओं का 3600, और जितनी जो वो आपसे पैसे लेगा कैलकुलेशन करेगा वो 37 वस्तुओं की करेगा जिनका एमपी ये बन रहा है, ओके। अब मैं आपसे यूँ कहूँ कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो 1.75%। तो अपने क्या करते हैं, किसका, 3600 का 1.75%, जिसको अगर अपने लोकल लैंग्वेज में बोलें तो 2.25% बोलते हैं इसे, 2.25%। तो 3600 का 1% तो हो गया 36, ठीक है, और 0.25% कितना होता है, 27, ठीक है। 36 और 27 कितना हो गया, 63। किसी को दिक्कत हो निकालने में तो यूँ कर लो, 3600 गुणा 1.75 और बटे में 100, ऐसे कैलकुलेट कर लो, तब भी कितना आएगा, 63 आएगा अगर किसी को कैलकुलेट करना तो, ठीक है। इसका मतलब वो 3600 रुपये के माल पर 63 रुपये का फ़ायदा लेगा, तो इसका मतलब एसपी कितना आएगा, तो एसपी आएगा 3663। एसपी कितना आएगा, 3663। 3600 का माल है, 63 रुपये प्रॉफिट है, तो एसपी हो गया 3663। अब वो आपको कितने वस्तुओं के पैसे लगा रहा है, 37 वस्तुओं के। तो उसने कैलकुलेशन क्या करनी है, 37 वस्तुओं के वो पैसे देखेगा कितने बने, एमपी के हिसाब से 4070, लेकिन वो आपसे कितने ले रहा है, वो आपसे सिर्फ इतने रुपए ले रहा है, 3663 रुपये ले रहे हैं। इसका मतलब आपको उसने कितना डिस्काउंट दे दिया, यानी कि आपको डिस्काउंट कितने, तो आप इनको घटा लो, जब ये आप माइनस करोगे तो ये आएगा 407 रुपये, यानी कि उसने आपको 407 रुपये डिस्काउंट दे दिया। किस पर, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है, 4070 रुपये पर। वैसे तो सीधा ही पता लग गया होगा, एक जीरो ही तो हटी है, यानी कि ये 10% है। फिर भी कैलकुलेशन करनी है तो देखो डिस्काउंट का परसेंट, तो देखो डिस्काउंट कितना है, 407,
किस पर, 4070 पर, परसेंट के लिए गुणा में 100, एक जीरो काट दी, 407 से 407 काट दिया, आंसर आया 10%। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों। देखो बिल्कुल सिंपल, उसी तरीके से हमने पूरे सवाल को कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल देखिए। देखो, राम किसी वस्तु का मूल्य 22.22% बढ़ाता है और 10% की छूट देता है। अब की बार डिस्काउंट पता लग गया हमें, सवाल में प्राइस इंक्रीज दिया है और हमें 10% डिस्काउंट दिया है तथा प्रत्येक 37 वस्तु पर कुछ वस्तु फ्री देता है। यदि उसका लाभ 1.75% हो तो फ्री दी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। यानी कि आपसे वो 37 वस्तुओं के ही पैसे लेगा, ये बात ध्यान रखना। फिर भी उससे क्या हो जाता है, 1.75% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो आपसे तो ये पूछा है कि फ्री कितनी दिया है, कितनी गुड्स यानी कि वस्तुएं आपको फ्री दी गई हैं। बिल्कुल सिंपल है, 22.22% का मतलब 2/9 होता है, पहले ही सिखा दिया। यानी कि 9 CP है, 9 CP है तो MP कितना होगा, 2 बढ़ाकर 9 और 2 कितना, 11। पर डिस्काउंट हमें 10% लेना है तो हम कैलकुलेशन के लिए 9 की जगह 90 मानेंगे और 11 की जगह 110, यानी कि एक जीरो एक्स्ट्रा लगा देते हैं। देखो ये 9 और 2 इसमें जोड़ा 11, पर एक एक जीरो एक्स्ट्रा ले ली। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला है, 10% का डिस्काउंट। देखो 10% का डिस्काउंट किस पर मिलेगा, MP पर। MP का 10% यानी कि 110 का 10% कितना होगा, मैं आपसे पूछूं। 110 का 10% होगा 11, 11 घटा दिया तो कितना, 99। यानी कि वस्तु कितने की है, 90 की। ठीक है, वस्तु कितने की, 90 की। उस पर रेट कितना लिख दिया उसने, 110, और बेच कितने में रहा है, 99 में। लेकिन बच्चों आप ये याद रखना, आपसे वो कितनों के पैसे लेगा, सिर्फ और सिर्फ 37 वस्तुओं के। ठीक है, बाकी फ्री है, कितनी फ्री है वो हमें पता लगाना है। ठीक है, देखिए फिर मैं आपसे यूँ कहूँ, एक वस्तु के कितने रुपए ले रहा है वो, तो एक वस्तु के रुपए ले रहा है 99। ठीक है, एक वस्तु के 99 ले रहे हैं तो 37 वस्तु, क्योंकि उसने तो आपको 37 के ही पैसे लगाए हैं, बाकी तो फ्री दिए, तो 37 वस्तुओं के कितने रुपए हो गए, तो 99 गुणा 37 कर लो। जैसे अब देखो 99 का 37 से गुणा करना है तो 37 का पहले 100 से कर लो 3700, और उसमें एक गुणा यानी कि 37 घटा दो। 3700 में से 37 गया तो 3600 क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ टोटल कितना है, SP हो गया 3663। ठीक, और प्रॉफिट के हिसाब से देखना है SP कितना बनता है। तो देखो हमें प्रॉफिट कितना दिया है, हमें प्रॉफिट दिया 1.75%। यानी कि अगर 100% का माल यानी 100 का माल है तो 1.75 उस पर वो क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। यानी कि 100 के माल पर प्रॉफिट जोड़ दें तो SP क्या बन जाएगा, 101.75। ठीक है, अगर आप ये पॉइंट हटा देते हो तो इधर 2 जीरो लगा देना। फिर आप इसमें कटिंग करो, इसकी कटिंग करो 25 से, तो ये तो आ जाएगा 4, इसे 25 से काटोगे तो आएगा 407। ठीक है, और ये हो गया 400 और ये हो गया 407। यानी कि CP टोटल खर्चा 400 है तो SP कितना मिलेगा, टोटल पैसा कितना मिलेगा, 407। और देखो हमारे पास SP यहाँ सवाल में है कितना, 3663। इसका मतलब ये जो 3663 है ये किसके बराबर है, 407 के बराबर है। यहाँ से हमारे पास कुल खर्चा आ सकता है, देखो कैसे, 3663 ऊपर, ठीक है, किसके बराबर है, 407 के बराबर है, और गुणा में हमें क्या चाहिए, CP चाहिए खर्चा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 400 है ये गुणा में लगा देंगे, ये वाला 400। ठीक है, अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू सीधी कटिंग हो रही है कितने से, 9 से, और 400 का 9 से गुणा किया तो कितना आया, 3600। यानी कि कुल खर्चा 3600 आ गया। अब आप ध्यान से पूरा सवाल फिर एक बार समझो। देखो वस्तु हमने 90 रुपए की एक खरीदी, उसका रेट 110 कर दिया, डिस्काउंट के बाद 99 में बेची। 37 वस्तु पर बाकी फ्री हैं जितनी भी हैं, 37 का 99 के हिसाब से 3663 रुपया बन गया, और उसका वैसे प्रॉफिट है कितना, 1.75%। यानी कि 100 का माल है तो 101.75 में यानी 75 में बिकेगा। रेशो बन गया 400 और 407, तो ये 3663 407 के बराबर है, और गुणा में कॉस्ट के लिए 400 का गुणा, तो 3600 रुपये का माल था जो उसने बेचा।
जितना भी माल जो बेचा है वो 3600 का था, और आपको पता है एक वस्तु कितने की है, 90 की। इसका मतलब उसने कितनी वस्तु बेची, 90 का भाग दे दो। सोल्ड गुड्स यानी कि बेची गई वस्तुएं। तो आपको क्या करना है, ये जो 3600 है इसमें इस 90 का भाग देंगे तो कितनी आई, 40 वस्तु, यानी कि उसने 40 वस्तु बेची है टोटल, ठीक है, जिसमें से पैसे 37 के लिए, तो बाकी क्या होगी, फ्री। तो मैं आपसे पूछूं फ्री कितनी दी उसने, तो 3 दी। 40 में से 37 घटा दो, 3 वस्तु क्या है, फ्री हैं। ये हमारा सवाल हो गया, ये लो, ठीक है। नॉर्मल सा हिसाब लेके हम आगे बढ़े हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला सवाल देखिए, पढ़िए, इसमें क्या दिया है। राम किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाकर 5% की छूट देते हैं। अब कितना रेट बढ़ाया नहीं पता, 5% डिस्काउंट दिया, चलो ठीक है। यदि प्रत्येक 17 वस्तु पर 3 वस्तु फ्री देने से, यानी कि 17 पर 3 उसने फ्री भी दिए, यानी कि पैसे 17 के लिए और आपको दी कितनी, 20, उसे 3.1% का लॉस होता है। इस बार लॉस का सवाल है, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितने % बढ़ाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। आप बच्चों ये बताओ इससे क्या निकल सकता है, 5% डिस्काउंट से। 5% डिस्काउंट किस पर होगा, MP पर, यानी कि अगर MP 100 है तो SP कितना होगा, 95। तो सबसे पहले अपने यही लिखते हैं, MP 100 और SP कितना लिख लिया, 95। और हमें ये पता है कि वो कितनी वस्तुओं पर कितनी फ्री दे रहे हैं, 17 पर कितनी फ्री दे रहे हैं, 3, यानी कि वो पैसे 17 के लेगा। तो हमसे 95, देखो हमारे पास SP कितना है, 95। आगे ये कैलकुलेशन और आएगी, इसलिए मैं कटिंग नहीं कर रहा, करना है तो कर लो, इसे 20 और इसे 19 लिख कर लो तो भी सवाल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं SP 95 लेके चल रहा हूँ। देखो SP अगर 95 है एक वस्तु का, तो 17 वस्तुओं का कितना होगा, क्योंकि उसने तो 17 वस्तुएं ही कई पैसे लगाए हैं, तो 95 गुणा 17 कर लो। 95 का 17 से कैसे जल्दी गुणा होगा, 17 का 100 से हो गया 1700, और 17 5 85, 5 से 85 हो गया, 1700 में से 85 घटा दो तो कितना आया, 1615। ये टोटल क्या है बच्चों, 1615 टोटल SP है। तो अब हम क्या करते हैं, SP से CP निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, 3.1% का लॉस, ठीक है, और SP हमारे पास कितना है, 1615, ठीक है। 1615 जो है वो SP है, और मैं आपको कहूँ 3.1% का लॉस हो तो ये किसके बराबर होगा, यानी कि 100% खर्चा है, यानी CP अगर 100 है तो SP कितना होगा, 3.1 घटा दो, 100 में से 3 घटाए 97 और 0.1 घटाए तो 96.9, यानी कि ये जो SP है ये 96.9% के बराबर है। तो ये गया नीचे, ठीक है, गुना में CP के लिए क्या लगाया, 100। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखना, 17 पर उसने कितनी फ्री दी, 3, इसका मतलब उसने कितनी वस्तु दी, 20। तो मैं आपको कहूँ एक वस्तु का CP कितना है, ये 20 क्या है, वस्तु एक, या वैसे तो इसको यहाँ छोड़ के कैलकुलेशन कर लो, बाद में भाग दे देना, पर अपने एक साथ ही कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ यहाँ से पॉइंट हटाओ तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। ये यहाँ से सीधी कटिंग कर लो, कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये कैलकुलेशन करें, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी कटिंग करो, 3 से कर दो, या आपको आगे कोई वैल्यू का पता लग रहा है तो उतने से कैलकुलेशन कर दो। लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद अपने को ये कितना मिल जाएगा, 250/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250/3, और ये 250/3 एक वस्तु का हो गया। क्यों, क्योंकि हमने 20 वस्तु से भाग दे दिया, तो ये एक वस्तु का क्या है, CP। ध्यान रखना बच्चों, ये एक वस्तु का CP है, और एक वस्तु का MP कितना मानना है हमने, 100, यानी कि 250/3 खर्चा था और उसका रेट बढ़ाकर हमने कर दिया 100, और आपसे यही पूछा है कितने % रेट बढ़ाया गया। तो हम एक जगह लिख लेते हैं CP और MP को। तो CP कितना है, ये रहा 250/3, और MP कितना है, ये वाला 100, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करें, 50 से इसे काट दो, ये काटोगे 50 से 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, इसका इधर गुणा कर दो तो कितना है, 5:6। तो CP और MP का रेशो आ गया 5:6, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु 5 में खरीदी है तो उसका रेट 6 कर दिया है। तो मैं आपसे पूछूँ कितना रेट बढ़ाया, 1 रुपया। कितना रेट बढ़ाया, 1, और ये 1 रुपया किस पर बढ़ाया है, 5 पर, और परसेंट में कैसे आएगा, तो आपका आंसर होगा 1/5 गुणा में 100। ये कटिंग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20% आंसर। तो हमारे सवाल का जो आंसर है वो कितना हो गया, 20% हो गया बच्चों। देखो बिल्कुल सिंपल वे से हमने सवाल को कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने इसके बाद
अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल पढ़िए आप। अगले सवाल में आपको दिया है राम मेज़ खरीदता है तो दुकानदार उसे बताता है कि यदि बिल लेना है तो मेज़ पर 18% GST देना होगा, लेकिन बिना बिल के मेज़ खरीदोगे तो जितना इसका रेट है वास्तव में जो इस पर लिखा पड़ा है, जो लिखा हुआ रेट है उसका 8% डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, राम ने बिना बिल मेज़ क्रय किया यानी खरीदा तो उसे 89,824 रुपये कीमत अदा की। तो बताओ राम ने कितने रुपए की बचत की, यानी कि सेविंग पूछी है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, अपने यूँ करते हैं, यूँ मान लेते हैं कि मेज़ 100 का है, 100% मतलब 100% का है। अगर वो GST बिल लेकर देता तो 18% GST के साथ उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं? 118 रुपये। कब? अगर वो बिल लेता था, लेकिन उसने बिल तो लिया ही नहीं। उसने बिल नहीं लिया तो उसे 8% डिस्काउंट मिल गया। 100 में से 8 घट गए, कितने रुपए रह गए? 92 रुपये। यानी कि उसे देने तो कितने थे वास्तव में? 118, लेकिन बिना बिल के खरीद लिया तो 92 में ही खरीद लिया। मैं आपसे पूछूं बताओ कितनी सेविंग होगी इस हिसाब से? उसकी सेविंग होगी कितनी? 26 की। ठीक है, उसने 26 रुपये बचा लिए, जबकि उसकी कीमत कितनी हो? 100 हो तो। लेकिन आप ये बताओ उसने कुल कीमत दी कितने? पैसे कितने दिए? 8924। और इस सवाल में देखो परसेंट के हिसाब से कितने दे रहा है वो? 92। यानी कि ये जो 8924 है ये 92 के बराबर है, और सेविंग पूछिए तो 26 का गुना हो जाएगा। तो बस कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये 8924 ऊपर, ये 92 यहाँ नीचे, और ये जो 26 सेविंग है इसका यहाँ पर गुना। ठीक है, आपको इसे कैलकुलेट करना है। कटिंग करेंगे, पहले आप जैसे 4 से काट लो, 23 से काट लो, पहाड़ा याद होना चाहिए 92 का, 2 से काट लो, जैसे मर्जी कटिंग करो। लास्ट में कटिंग करने के बाद आपके पास 2522 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपके सवाल का आंसर होगा। कटिंग करनी है तो बच्चों यहाँ पर कटिंग कर लो, जैसे ये 2 से काट लो, इसे 2 से काट लो, फिर आगे 2 से काट लेना या 4 से काट लेना, 23 से काट लेना, क्योंकि 23 के पहाड़े में आता है ना ये। कटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, किसी वस्तु का CP 700 रुपये है। किसी वस्तु का CP 700 रुपये है। यदि लागत से P% मूल्य बढ़ाकर P रुपये की छूट देने से 120 रुपये का लाभ होता है तो P का मान कितना है? सिर्फ 2-3 सेकंड, 5 सेकंड का ही सवाल मानो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 5 सेकंड में ये सवाल सॉल्व हो सकता है। मैं आपको कहूँ कॉस्ट कितनी है, ये रही देखो, कॉस्ट कितनी है? 700। ठीक है, 700 पर वो क्या करता है? P% रेट बढ़ा देता है। तो मैं आपको कहूँ 700 का 1% कितना होगा? 700 का 1% होगा 7, और P% कितना होगा? 7P, यानी कि 700 गुणा P/100। आप चाहो तो यूँ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों जीरो काट दी, 7P आ गया। यानी कि उसने कितना रेट बढ़ाया? 7P। ठीक है, उस 7P यानी कि 700 तो उसका खर्चा है, 7P रेट बढ़ा दिया, और फिर डिस्काउंट कितना दिया? P रुपये का डिस्काउंट दे दिया। यानी कि 7P में से उसने P छोड़ दिया। अब मैं आपसे यूँ कहूँ 7P में से P छोड़ दे तो उसका फ़ायदा कितना बच गया? क्योंकि 700 तो खर्चा था ही, इतना रेट बढ़ाया है, उसमें से P छोड़ दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 6P। कितना प्रॉफिट हो गया? 6P। और सवाल में प्रॉफिट कितना है? 120। यानी कि ये जो 6P है वो 120 के क्या है? बराबर है। बस इससे P का मान आ जाएगा। तो अपने क्या करेंगे? 6P बराबर 120, 6 इसके नीचे ले जाओ, P का मान आ जाएगा 20। तो ये हमारे सवाल का क्या है? आंसर है। 6 का भाग दे दिया 120 में। तो देखो बिल्कुल सिंपल वे से हमने इस सवाल को सॉल्व कर दिया, कहीं कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए, देखिए आपके पास क्या है अगला सवाल। आपके पास अगला सवाल अच्छा सवाल है, आप पढ़ें इसे। इसमें बोला है किसी वस्तु का CP 450 रुपये है, उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तथा दूसरी वस्तु का मूल्य P है, उसे 18% हानि पर बेचने से दोनों वस्तु पर समेकित का मतलब दोनों का मिलाकर प्रॉफिट लॉस देखें तो ना लाभ ना हानि। अब याद रखना, ना लाभ ना हानि का मतलब क्या हुआ? 0%। ठीक है, 0 है, ना लॉस है ना प्रॉफिट है। तो P का मान कितना है? तो देखो बच्चों बिल्कुल ही सिंपल है, जितना पहली पर फायदा है उतना ही दूसरी पर क्या है? घाटा है। तो देखो अपने पहली पर फायदा निकाल लेते हैं कितना है। तो उसका जो CP है पहली वस्तु का हमारे पास CP कितना है? पहली वस्तु का CP है 450।
450 पर प्रॉफिट कितना है 20%। इसका 20% कैसे निकलता है, 5 से डिवाइड कर दो, 5वां हिस्सा। इसे 5 से डिवाइड किया तो कितना आया प्रॉफिट 90, यानी कि 90 रुपये का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ध्यान रखना ये प्रॉफिट है 90 का। अब दूसरी वस्तु पर क्या होता है, क्योंकि अपने को नो लॉस नो प्रॉफिट चाहिए, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब क्या होगा दूसरी पर 90 का क्या हो लॉस हो, ठीक है, यानी प्रॉफिट लॉस दोनों क्या हो बराबर हो, ठीक है। और प्रॉफिट कितना आपको पता है 90, प्रॉफिट कितना है 90, और वो किसके बराबर होगा लॉस के, और लॉस कितना है 18%। तो अपने क्या करेंगे ये 18% और इस 90 के क्या है बराबर है। तो मैं आपसे यूँ कहूँ कि जो सेकंड जो वस्तु है दूसरी उसकी कॉस्ट क्या है, तो सीधी सी बात है 90 के बटे में 18 ले जाओ और कॉस्ट के लिए गुणा में क्या लगा देना 100। तो उसको यहाँ पर P बोला हुआ है दूसरी वस्तु की कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ सेकंड आइटम, यानी कि P बराबर तो कितना आएगा, ये तो इसके नीचे ले गए, ठीक है, और 90 बटे 18 और गुणा में कॉस्ट के लिए 100। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5 गुणा 100, कितना आया 500। ये आपके सवाल का आंसर है, देखो ठीक है। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे करना चाहें तो मैं आपको एक तरीका ऐसे भी बता देता हूँ। फर्स्ट आइटम पर क्या हो रहा है, आपको पता है नो लॉस नो प्रॉफिट कब होता है, जब प्रॉफिट लॉस दोनों बराबर हों। फर्स्ट आइटम पर कितना प्रॉफिट है 20%, और सेकंड आइटम पर प्रॉफिट कितना है लॉस कितना है 18%। तो इसका मतलब है फर्स्ट आइटम पहली वस्तु का 20%, दूसरी वस्तु के कितने 18% के बराबर है, ठीक है। तो मैं आपको कहूँ दोनों जो वस्तुएं हैं उनका CP कितना होगा, तो बस उसे क्रॉस कर दो, पहले बताया हुआ है आपको। तो कितना आया ये 9:10, ठीक है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि पहली वस्तु 9 की है तो दूसरी 10 की है। अब आप देखो पहली वस्तु किसके कितने की दी हुई अपने को सवाल में 450 की, तो 450 किसके बराबर है इस 9 के बराबर है, ठीक है। और आपसे दूसरी की कॉस्ट पूछिए तो गुणा में क्या लगा दो 10। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, तो भी आंसर क्या आएगा 50 गुणा 10 कितना आ जाएगा 500। तो ये आपके सवाल का आंसर आ जाएगा कितना 500। तो आप चाहो तो ऐसे भी इसे कर सकते थे, ठीक है। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लें, पहले ये कराया हुआ है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, ठीक। अब देखो अगला सवाल ये बोले किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि SP और CP दोनों को 200 रुपये कम कर दें तो लाभ 5% अधिक होता है, ठीक है। तो वस्तु का CP कितना है। एक बात याद रखो बच्चों, CP और SP मतलब उनमें जितना गैप है ना, और दोनों को बराबर ही कम कर रहे हैं, इसका मतलब जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था, जितने रुपए प्रॉफिट पहले था उतने ही रुपए का प्रॉफिट बाद में होगा, सिर्फ प्रॉफिट का परसेंट बदला है, प्रॉफिट नहीं बदला, यानी कि प्रॉफिट की जो वैल्यू है ना वो नहीं बदली। तो मैं आपको कहूँ पहले कितना प्रॉफिट था 20% और बाद में 5 एक्स्ट्रा हो गया, तो बाद में कितना हो गया 20 और 5 25%। तो मैं आपको कहूँ 20% प्रॉफिट पर CP और SP कितना होगा, तो बच्चों 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 5 पर 1 का फ़ायदा, तो CP 5 1 फ़ायदा जोड़ दो तो SP कितना हो गया 6। अच्छा दूसरा परसेंट कितना है अपने को 25%, ठीक है, 20 और 5 25, 25% का मतलब क्या होता है बच्चों 1/4, यानी कि 4 पर 1 का फ़ायदा, CP 4 तो SP कितना होगा 1 उसमें जोड़ दो यानी कि 5। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का 1 का, और यहाँ भी प्रॉफिट कितने का है 1 का। तो बच्चों याद रखना जब CP और SP को बराबर कम किया है, बराबर घटाया, देखो जैसे इसमें कितना बोला है 200 रुपये कम किया, चाहे 100 कम करे चाहे 500 कम करे चाहे 150 बराबर कम कर दे, कमी यानी कि बराबर कर दे, तो आपको क्या करना है ये डायरेक्ट मेथड ही लगा देना है कि जो प्रॉफिट है वो दोनों परसेंट के हिसाब से CP SP जो बनते हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट सेम होना चाहिए। ये 1 है तो ये भी 1, अगर ये अलग अलग होता तो अपने गुणा करके और इन्हें बराबर करते, ठीक है ना। अच्छा अब आपको ये बोला है कि CP बताओ कितना है, यानी कि कॉस्ट ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो अपने एक काम करते हैं, आप ये बताओ पहले SP कितना था 5 और बाद में SP कितना हो गया 4, कितने की कमी होगी, ये देखो ये वाली, ये कमी कितने की है 1 की, ये कमी कितने की है 1 की। ध्यान रखना यहाँ प्रॉफिट भी 1 आ रहे हैं और ये जो कमी है वो भी 1 आ रही है। जब अपने आगे सवाल करें तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये जो 200 की कमी है ना वो इस 1 के बराबर है, ये वाले 1 के बराबर नहीं, ठीक है ना, इस वाले 1 के। तो अपने क्या करेंगे कि
देखो यहाँ पर अपने ये आप पढ़ लेना जो मैंने बात बताई है कि सीपी और एसपी को समान रूप से घटाए गए हैं, अतः लाभ समान रहना चाहिए, यानी कि ये 1 बराबर रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये कितने हैं 200 रुपये की क्या होगी, सीपी देख लो चाहे एसपी देख लो, कमी के बराबर है उनकी, और यहाँ कमी कितनी है 1 की। और आपसे क्या पूछे हैं सीपी ज्ञात करना है, तो ये सीपी कितना है 5 का यहाँ गुणा कर दो, तो ये गुणा करेंगे 200 गुणा 5 कितना है यहाँ 1000। तो आप इस तरीके से इसको डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन बच्चों याद रखना कि सीपी और एसपी को अलग अलग घटाएं बढ़ाएं, सीपी को अलग जैसे 200 बढ़ाया और एसपी को 100 घटाया, ऐसे कुछ आ जाए, वहाँ ये आपको तरीका काम नहीं आएगा। वहाँ आपको फिर एक जैसे एक्स वगैरह मान के करते हैं उस तरीके से आपको करना पड़ेगा, या आपको ऑप्शन इस तरीके से मिल जाए कि ऑप्शन से हो जाए तो वो ऑप्शन से कर पाओगे। ठीक है, बाकी वो तरीका भी ईजी रहेगा। अगले सवाल में देखिए आप वही करना है। राम एक निश्चित मूल्य पर सेब को बेचकर 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। आप बताओ 16 सही 2/3 जो परसेंट है, आप याद है ना आपको कितना होता है, इस फ्रैक्शन क्या होती है इसकी 1/6। ठीक है, और आप पहले चलो अपने यही करते हैं, 16 सही 2/3 का मतलब क्या है 1/6, ये क्या है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है ना, तो इसका मतलब 6 पर 1 का फ़ायदा, तो सीपी 6 और एसपी कितना हो जाएगा 1 जोड़ दो यानी कि 7। अब मैंने इसके साथ 6 और 7 के साथ ए लगाया है, वो ए मतलब कोई मल्टीपल है, कुछ गुणांक है, जितने का गुणा करना है, हो सकता है ए 10 हो सकता है 20 हो, ए का मान पता लगाना है। और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो सीपी है उसे तो क्या करना है 5 रुपये कम, और एसपी क्या करना है 5 रुपये अधिक, इसलिए अपने को क्या करना है, ये अलग अलग चेंजिंग है, ये 5 रुपये ज़्यादा है, ये 5 रुपये क्या है कम है, ये चेंजिंग अलग अलग है। इस वजह से हमने क्या किया रेशियो के साथ ए लगा दिया। ठीक है, 6A और 7A। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि ये बताओ कि नया सीपी एसपी कितना है, तो सीपी कितना है 5 रुपये कम किया, देखो सीपी क्या किया है 5 रुपये कम, तो 6A में से क्या किया हमने 5 घटा दिया, 6 में से 5, और एसपी क्या किया है 5 रुपये बढ़ाया है, तो 7A में से क्या किया 5 जोड़ दिया। ठीक है, तो 6A - 5 अनुपात एसपी कितना हो गया 7A + 5। फिर क्या होता है प्रॉफिट कितना है 36 सही 4/11। बच्चों 36 सही 4/11 का मतलब होता है 400/11। कितना होता है 400/11, लेकिन परसेंट हटाएंगे तो वो नीचे 100 आएगा, वो दोनों जीरो कट जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा 4/11। यानी कि देखो आप इसको यूँ लिख सकते हो 36 सही 4/11%, का मतलब है 400/11%। परसेंट के लिए नीचे 2 जीरो आएंगी, उससे ये दोनों जीरो कट जाएंगी, तो 36 सही 4/11 क्या होगा बच्चों 4/11 ही होगा। देखो अपने वहाँ लिख रहे हैं 36 सही 4/11% का मतलब 4/11। ठीक है, यानी कि 11 पर 4 का फ़ायदा। तो मैं आपको कहूँ सीपी कितना है, अगर सीपी 11 है तो एसपी कितना होगा 4 जोड़ दो, 11 में 4 जोड़ा 15। तो ये चेंजिंग के बाद का सीपी एसपी है, और ये भी चेंजिंग के बाद का सीपी एसपी है, यानी कि ये तो किसके बराबर है 11 के, और ये किसके बराबर है 15 के। बस अपने क्या करते हैं इसे फ्रैक्शन में बटे में लिखते हैं 6A - 5, यानी कि ये देखो सीपी बटे एसपी ये वाला, और ये किसके बराबर है सीपी बटे एसपी, यानी कि 11/15 के बराबर है। इससे अपने को क्या करना है सॉल्यूशन निकालना है। अपने क्या करेंगे पहले तो इधर गुणा करेंगे, देखो 15 का 6 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 90A। ठीक है, 15 का 5 से गुणा करेंगे तो -75 बराबर, फिर 11 का इससे 7 से करेंगे तो 77A। ठीक है, और फिर 5 से करेंगे 11 का तो 55। ठीक है, अब इस 77A को इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा, क्या आएगा 13A। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस है ना, इधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 130। तो A बराबर क्या होगा 130 में क्या करो A बराबर 130 में किसका भाग दे दो 13 का, तो A बराबर कितना आ जाएगा 10। तो हमें A का मान निकाल लिया हमने, कितना आ गया A बराबर 10। तो ये देखो A का मान 10 आ गया, ये जो समझाया ना यही यहाँ पर आ गया A बराबर 10। हमें पूछा क्या है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेना। ठीक है, हमें पूछा है
यदि वह उसे 6 से ही 2/3% का लाभ कमाकर बेचे तो कितने में बेचना होगा, यानी कि एसपी बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, सबसे पहले तो चलो सीपी निकालते हैं। सीपी कितना है हमारे पास 6A। 6A का मतलब 6 गुणा A की जगह कितना है 10, तो 6 गुणा 10 कितना हो जाएगा 60। ये 6 गुणा 10 किया हमने, ठीक है, A की जगह 10 रखा, तो CP 60 आ गया। अब हमें बोला है 6 से ही 2/3%, तो बच्चों ये क्या होती है फ्रैक्शन 1/15, ठीक है। 6 से ही 2/3% का मतलब 1/15, 15 पर 1 का फ़ायदा, यानी कि CP अगर 15 है तो SP कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बस अब सीधा अपने निकाल देते हैं डायरेक्ट ही कि ये जो 60 है ये तो 15 के बराबर है, 60 तो किसके बराबर है 15 के, और SP निकालना है तो 15 और 1 16, ये एक इसमें ऐड कर देंगे तो 16 का गुणा कर देंगे। सीधा कटिंग की तो कितना है 4, ठीक है, तो कितना हो गया 60 और 4 64। या आप एक सीधा ही काम करो कि 6 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है 15वां हिस्सा, ठीक है, तो 60 में 15 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 4, 60 में 4 जोड़ दो 64। तो ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। आप इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक। अब अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। राम एक किताब को लागत मूल्य से यानी कॉस्ट से 20 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि SP कितना है CP से 20 रुपये ज़्यादा। यदि वह इसे 20 रुपये अधिक में खरीदता, यानी कि 20 रुपये तो ज़्यादा वो लगा देता खरीदने में और 20 रुपये कम में बेचता, तो उसे 6 से ही 2/3% की क्या होती हानि होती। देखो सीधी सी बात है बच्चों, वो कहाँ पर बैठा था 20 रुपये फायदे पर बैठा था, 20 रुपये क्या हो रहा था उसे प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। अब क्या होने लग गया उसे, एक तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई 20 रुपये और दूसरी तरफ SP भी डाउन हो गया 20 रुपये, तो 20 और 20 कितना 40 रुपये का फ़र्क पड़ गया, वो 40 रुपये डाउन आ गया, 40 रुपये क्या हो गया डाउन, ठीक है। 40 डाउन होने का मतलब वो कहाँ पहुँच गया 20 रुपये लॉस पर पहुँच गया, यानी कि ये चेंजिंग करने के बाद उसे 20 रुपये का क्या होने लग गया लॉस। और आपको यहाँ फ्रैक्शन दी हुई है कितनी 6 से ही 2/3%, यानी कि 15वां हिस्सा, ये वैल्यू यानी कि 20 रुपये जो लॉस है वो 15वें हिस्से के बराबर है। तो टोटल वैल्यू क्या होगी 15 से गुणा कर दो, तो 20 गुणा 15 कितना हुआ 300। अगर मैं कहूँ कॉस्ट बताओ तो 300, SP पूछूँ तो इस हिसाब से SP बता देंगे। तो जो आपको लिख कर बताया वो एक बार आप यहाँ पर देखें, 6 से ही 2/3% का मतलब कितना है 1/15, ठीक है। अब यहाँ से मैं कहूँ CP/SP कितना होगा, ये CP/SP ध्यान रखना ये बाद का लॉस है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये बाद के CP है और SP हैं, CP2 और SP2 का मतलब है ये बाद के हैं। तो 15 CP है, एक लॉस घटा दें तो कितना रह गया 14, 15 CP तो SP कितना रह गया बच्चों 14 रह गया। अब ये जो 15 है और 14 है इसकी वजह से लॉस कितना है 1 का, और सवाल में लॉस कितना है 20 रुपये का, वो जो हमने अभी निकाला था, ये देखो ये 20 रुपये का लॉस, ठीक है। तो 20 रुपये का लॉस किसके बराबर है 1 के, इससे हम क्या निकाल सकते हैं SP। तो मैं अब वो उधर जो हमने लिखा था वो सारा इरेज कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएँ, ठीक है। अब देखो ये जो 20 रुपये का लॉस था ना ये हमने अभी निकाला था, ठीक है, वो किसके बराबर है इस लॉस के, यानी कि 1 रुपये के बराबर है इसके, ठीक। तो SP2 क्या होगा, क्योंकि हमसे SP पूछा है पहले वाला, तो SP2 क्या होगा, आप क्या करो 14 का यहाँ पर गुणा कर दो, तो 14 का गुणा करते ही कितना है 280। और आपको पता है सवाल में बोला है कि 20 रुपये कम में बेचा है बाद में, इसका मतलब वो पहले क्या कर रहा था 20 रुपये ज़्यादा में बेच रहा था। तो SP1 क्या होगा 20 ऐड कर दो बस इसमें, तो 280 में 20 ऐड किया तो SP1 कितना आ गया बच्चों 300 रुपये। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया, देखो बिल्कुल नॉर्मल वे से, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल, राम किसी वस्तु को, देखो अच्छा सवाल है ये, 25% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वस्तु को A रुपये कम में खरीद कर A रुपये कम में बेचे तो 5% अधिक लाभ होता है, यानी कि 25 और 5 30% का प्रॉफिट होता है। यदि वह वस्तु को B रुपये कम में खरीद कर B रुपये कम में बेचे तो 40% का लाभ होता है। तो यह बताओ कि यदि वह वस्तु को A+B रुपये कम में खरीद कर A+B रुपये कम में बेचे तो लाभ कितने % होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे से करेंगे बिना कुछ रटे। देखो कैसे, प्रॉफिट पहले क्या है कंडीशन,
25%। 25% का मतलब है 1/4, 1/4 का मतलब है CP4 और एक उस पर फ़ायदा, तो CP4 और SP 5। ठीक है, बाद की कंडीशन में कितना प्रॉफिट है, 5% ज़्यादा, 25 और 5 30, 30% प्रॉफिट को आप क्या लिख सकते हो, 3/10, 10 CP और SP 13। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में 40% प्रॉफिट, 40 प्रॉफिट का मतलब होता है 2/5। ठीक है, 2/5 का मतलब CP 5 और SP 2 जोड़कर 7। तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, एरो वगैरह मिटा रहा हूँ मैं इसमें से। अब देखो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है कि हर बार क्या किया गया है, CP और SP को बराबर घटाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट है ना वो सेम रहना चाहिए। देखो यहाँ प्रॉफिट कितने का है, 1 का, यहाँ प्रॉफिट कितने का है, 3 का, यहाँ प्रॉफिट कितने का है, 2 का। तो ये तीनों जो प्रॉफिट थे ना ये बराबर होने चाहिए। और ये बराबर कैसे हो सकते हैं, 1, 3 और 2 से कटने वाली रकम होती है 6, यानी कि इन सबको क्या बना दो आप, 6 बना दो। 6 कैसे बन सकता है, इसे तो 6 से गुणा कर देना, 6 बन जाएगा, इसे 2 से गुणा कर देना, 6 बन जाएगा, इसे 3 से गुणा कर देना, 6 बन जाएगा। तो देखो इसको तो कितने से गुणा कर रहे हैं, 6 से। इसको जब 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 चौक 24, 6 पंजे 30, कितने का प्रॉफिट हो गया, 6 का। अच्छा, इसको कितने 6 बनाना है तो 2 से गुणा करेंगे, जैसे इसे 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 10 दूनी 20 और 13 दूना 26। तो ये कितने का गैप हो गया, 6 का। ठीक है, और यहाँ कितने का प्रॉफिट है, 2 का। इसे 6 बनाने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, जैसे इसे 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 पंजे 15 और 7 ये कितना आएगा, 21 आएगा। और यहाँ भी कितने का गैप हो जाएगा, अब ये 6 का। तो हमने गैप सेम कर दिया। अब गैप सेम होने के बाद अब आप एक बात याद रखो, पहली बार में हमने क्या किया था, A रुपये की कमी की थी CP और SP दोनों में। अब आप देखो CP यहाँ कितना है, 24, 24 से बाद में कितना रह गया। अब देखो प्रॉफिट तो सेम है ना, इसलिए इनको इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। मैं आपको यूँ कहूँ CP कितना था, 24, 24 से कहाँ पे ले गए, 20 पर, तो कितने की कमी होगी, 4 की। यानी कि जो कमी यहाँ पर की गई है वो कितनी है, A। तो मैं आपसे पूछूँ A का मान कितना है, 4, तो आप बताओगे A का मान कितना है, 4। और फिर आपको बोला है बाद की जो ये कंडीशन है इसमें कितनी कमी की गई है, B। और यहाँ पर देखो ये 24 से कितने कम पर ले गए, 24 से 15 पर, तो कितने की कमी होगी, 9 की। यानी कि B का मान कितना है, 9। तो हमें A और B दोनों का मान पता लग गया, A का मान 4, B का मान 9। अब आपसे ये कहा है कि वस्तु को A प्लस B रुपए कम में खरीदना है और A प्लस B रुपए कम में बेचना है। तो इसमें से A और प्लस B कितना है, 9 और 4 13, इसमें से 13 कम कर दो दोनों में से, इसमें से भी 13 कम और इसमें से भी 13 कम। तो CP और SP कितने हो जाएंगे, 24 में से 13 घटा दो 11 और 30 में से 13 घटा दो 17, यानी कि 11 का माल कितने में बिक जाएगा, 17 में। मैं आपसे पूछूं कितना प्रॉफिट हो गया यहाँ पर, तो आप कहोगे कि सर 6 का प्रॉफिट हो गया। 6 का प्रॉफिट किस पर, 11 पर। तो 11 पर 6 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा, 6/11 गुणा 100। जब कैलकुलेट करोगे तो नीचे जब 11 होता है, ऊपर सिंगल डिजिट हो तो सीधा ही ऊपर वाली को 9 से गुणा कर दो, वही रिपीट होगी। 9 6 54, 54.54, आगे यही चलता जाएगा। तो आपके सवाल का आंसर हो गया 54.54%। ये लो, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अच्छा सवाल था। देखिए बच्चों अगला सवाल, राम किसी वस्तु को, देखिए बिल्कुल वैसा ही सवाल है जो हमने अभी किया है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें शब्दों का हेरफेर है कि राम किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचते हैं। ठीक है, अगले दिन उस वस्तु की कीमत A रुपये कम हो जाती है। अगले दिन की बात कर रहा है, कंडीशन नहीं बोली कि यदि CP और SP को A रुपये कम कर दे, ये नहीं बोला। अगले दिन कीमत घट गई A रुपये, राम उसे A रुपये कम में बेचता है, यानी कि SP भी उसने घटा दिया A रुपये, और उसको 5% लाभ अधिक होता है, यानी कि वही सेम है, 25 और 5 30%। पिछले सवाल में यही रकम थी। ठीक है, और फिर क्या बोला, अगले दिन वस्तु की कीमत B रुपये बढ़ जाती है, बढ़ी है इस बार, तथा वह B रुपये क्या कर देते हैं, ज़्यादा में बेचने लग जाते हैं, तो उसे 20% का लाभ होता है। ये अलग आया पिछले सवाल से, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने इनके हिसाब से CP SP निकालते हैं। 25% आपको पता है 1/4, 4 का माल 1 फायदा यानी कि 5 में। ठीक है, फिर अगला प्रॉफिट कितना होगा, 25 और 5 30, 30 को क्या लिखना है, 3/10, 10 का माल 3 फायदा यानी कि 13 में, तो 10 और 13 ये तो सीखा हुआ है इसलिए जल्दी ले रहे हैं इसको। फिर अगला क्या है, 20%, 20% का मतलब 1/5,
5 का माल 1 फ़ायदा यानी कि 6 में, ठीक है। तो CP 5 और 1 6। अब देखो यहाँ पर जो गैप है वही गैप यहाँ पर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर गैप कितना है 1, यहाँ गैप कितना है 3 और यहाँ गैप कितना है 1। इसका मतलब ये गैप बराबर करने के लिए ये तो 3 है ही है, इन 1 को 3 बनाया जा सकता है। कैसे? इसको भी 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ इसको भी 3 से। जैसे ही इसको क्या करेंगे, देखो ये तो वही बात है जो आपको भी मैंने बताई है कि गैप बराबर करना है, ठीक है। तो 3 का क्या करेंगे गुणा, तो ये 4 तिये 12 और 5 तिये 15 हो जाएगा CP और SP। अब इनका गैप कितना हो जाएगा 3, ये 3 है ही है। अच्छा, इसको 3 बनाने के लिए 3 से ही गुणा कर देंगे। जब इसको 3 से करेंगे तो 15 और 3 कितना 15 और ये 3 से गुणा किया तो 18। तो ये भी कितने का गैप हो गया 3 का। अब सब में प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, A और B कैसे निकालने हैं। अब देखो ये पहले दिन 12 और 15 CP SP है, दूसरे दिन ये है, तीसरे दिन ये है। आप ये देखो पहले दिन 12 CP था, 12 से ये कहाँ पहुँच गया 10 पर, तो कितना घट गया 2 रुपये। तो A का मान कितना आएगा बच्चों 2। तो यहाँ पर A का मान कितना है 2 है, ये देखो 12 से 10, ठीक है। यदि की कंडीशन नहीं है, पिछले सवाल में यदि की कंडीशन थी। अब ये बोला है कि अगले दिन यानी कि 10 से कहाँ पहुँच गया वो 15 पर, ये गलती ना हो जाए। 10 से 15 पर है तो कितना बढ़ गया 5, और सवाल में कितना बढ़ रहा है B, तो B किसके बराबर है 5 के। बस ये गलती ना हो जाए, पिछले सवाल में यहीं से चेंजिंग थी क्योंकि यदि की कंडीशन थी, ये एक्चुअल कंडीशन है। पहले दिन इतनी चेंजिंग, दूसरे दिन इतनी चेंजिंग। तो A का मान 2 है, B का मान 5 है, ठीक है। अब आपसे क्या बोले हैं कि उससे अगले दिन, अब देखो उससे अगले दिन क्या हो, वस्तु की कीमत A प्लस B। अब पहले तो A प्लस B निकाल लो कितना बनते हैं। A प्लस B कितना हो गया 5 और 2 7, ठीक है ना। A का मान 2 है, B का मान 5 है, टोटल कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। अपने को क्या करना है, अगले दिन का मतलब इससे आगे बढ़ना है, ठीक है। 15 में क्या करना है 7 कम कर देना है, 15 में से 7 कम कर दो, कितना आएगा 8। ध्यान रखना ये जो 15 है ना, इस 15 में से क्या किया हमने 7 माइनस किया है, बस ध्यान रखना 7 क्या किया है माइनस, ठीक। और SP क्या करना है, A प्लस B रुपये अधिक, ये बढ़ाना है। A प्लस B का मतलब 7 बढ़ाना है, किस पर, अगले दिन। तो ये जो 18 है ना, 18 पर क्या करना है 7 जोड़ना है। 18 पर 7 जोड़ो, ये देखो 7 जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा 25, ये +7 की है, ठीक है ना, +7। तो 8 का माल 25 में बिक गया, कितने में 25 में। कितना प्रॉफिट हो गया 17 का, ठीक है। किस पर 8 पर, ये देखो 17 का प्रॉफिट हो गया, किस पर 8 पर। तो 17/8 और गुणा में 100 कैलकुलेट किया तो 212.5%। ये इस सवाल का आंसर है। ध्यान रखना बच्चों, पिछले सवालों में इसमें शब्दों का हेरफेर है, उसे अच्छे से सीख लेना। आज की जो हमारी क्लास है बच्चों इतनी है, यही आपका जो सेशन है ख़त्म हो रहा है। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, डिस्कशन के लिए आप इसमें ऐड हो जाएं और अपने क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं वो भेजें। और इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं जिनमें से ये ज़रूरी है आप इन पर, इसमें टेलीग्राम चैनल है, इसमें ज्वाइन हो जाएं। इसमें जितनी पिछली वीडियोज़ हैं उनके लिंक भी पढ़ें और PDF नोट्स भी पढ़ें। और इसके अलावा जितने और प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, YouTube चैनल का लिंक भेजिए साथियों को। और आज का जो सेशन है यही समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।